हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पेरीफेरल डिवाइसेस। जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो पेरीफेरल्स होते हैं वो ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो किसी भी कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट की जाती हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड या कोई भी ऐसी डिवाइस जो हम बाहर से लाते हैं और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, उसको अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? पेरीफेरल डिवाइसेस। ठीक है, या इनको हम बोल सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर में आपके क्या क्या होता है? मॉनिटर होता है, मॉनिटर हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्पीकर हो गया, ये सभी क्या हैं? आपके पेरीफेरल्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन अनलेस इट इज़ कनेक्टेड बाई इट्स पेरीफेरल्स। तो हम कह सकते हैं कि बिना पेरीफेरल्स के कंप्यूटर कुछ भी नहीं है ना? क्योंकि ये जब हमारे पास माउस या कीबोर्ड ही नहीं होगा तो हम उसको कैसे ऑपरेट करेंगे, वो किस तरह से वर्क करेगा? तो जो पेरीफेरल्स होते हैं वो कंप्यूटर के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट किससे करता है? इनपुट डिवाइसेस से। ठीक है, तो पेरीफेरल्स में दोनों चीज़ें आती हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस किस काम में आती हैं? डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे कीबोर्ड है, जब हम कोई भी की उसकी प्रेस करते हैं तो वो जाके कंप्यूटर पर डिस्प्ले होता है, तो वो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसी तरह माउस से हम इनपुट देते हैं, जब हम क्लिक करते हैं तो वो माउस से इनपुट देना होता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस, प्रोसेसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले इट ऑन द आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर में आपने देखा होगा, सुना होगा पिछली क्लासेस में कि इसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है इनपुट लेना, उसके बाद उसको प्रोसेस करना, उसके बाद आउटपुट देना। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 5+2 कितना होता है, तो आपने उस चीज़ को सुना, तो यानी कि आपने इनपुट लिया, आपने उसको दिमाग में कैलकुलेट किया, 5+2 7 है ना? तो ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं प्रोसेस। जब आपने मुझे आंसर दिया कि सर 5+2 इज़ 7, तो ये आपने क्या दिया? मुझे आउटपुट दिया, है ना? तो तीन चीज़ें होती हैं हमेशा, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। देखिए, इनपुट डिवाइसेस मैंने बता दिया है आपको, आउटपुट डिवाइसेस भी बता दिया है। तीसरी चीज़ इसमें है स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि ऐसी डिवाइस जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकें, जैसे कि कोई भी पेन ड्राइव या सीडी जो हम बाहर से लाके कंप्यूटर में लगाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं, जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि आपका अभी बताया मैंने, सीडी, डीवीडी और कोई भी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? आपकी स्टोरेज डिवाइसेस। और इस फन एक्टिविटी को आप कर लीजिएगा अपने घर पे। फाइंड द नेम ऑफ इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस, है ना? तो इसमें सभी डिवाइसेस के नेम छुपे हुए हैं, इसको आपको पेंसिल से करके मुझे भेजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। फन एक्टिविटी को कंप्लीट कीजिएगा और मुझे इसको सेंड कीजिएगा। ठीक है, इसके साथ हम चलते हैं सेकंड पेज पे। इनपुट डिवाइसेस। डाटा इज एक्सेप्टेड इन अ कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइसेस। अभी आपको बताया जस्ट कि डाटा किससे एक्सेप्ट होता है? इनपुट डिवाइसेस से, अटैच्ड विद द कंप्यूटर। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं
ये इसमें दिख नहीं रहा है, आप लोग अपनी बुक से इसको रीड कर लीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसकी हेल्प से हम इनपुट दे सकें कंप्यूटर को। ठीक है, तो इसमें आते हैं कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर नहीं, स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है, स्कैनर, ठीक है, और जॉयस्टिक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब इसमें से ये तो जो आपको मैंने अभी बताई वो कॉमन थी, लेकिन इसके अलावा भी एक इनपुट डिवाइस होती है, वॉइस रिकग्निशन सिस्टम, यानी कि वॉइस को पहचानना। जैसे कई बार हम लोग मोबाइल फ़ोन पे अपने स्मार्टफोन से हम लोग बोल के सर्च करते हैं ना, जब हमें टाइप नहीं करना पड़ता है, हम उसको सिर्फ सिंपली बोल देते हैं और वो उसका आंसर हमारी स्क्रीन पे आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वॉइस रिकग्निशन सिस्टम, है ना। जैसे कि आपने जब भी आप कभी इंटरनेट चलाते हैं तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने यहाँ से इंटरनेट चलाने की कोशिश की और यहाँ पे ये साइड में माइक का ऑप्शन दिख रहा है आपको ऊपर, तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक कौन सा सिस्टम होता है, वॉइस रिकग्निशन सिस्टम। जब हम यहाँ पे कुछ बोलते हैं तो हमारा मोबाइल उसको रिकग्नाइज कर लेता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं वॉइस रिकग्निशन सिस्टम। तो हमें ना तो कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ता है, ना ही माउस का, हमें सिंपली क्या करना होता है, हमें उसमें बोलना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं वॉइस रिकग्निशन सिस्टम। ओके, दूसरा होता है बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस जैसे आपके मोबाइल का फिंगरप्रिंट वाला लॉक होता है बहुत सारे मोबाइल्स में, जब हम फिंगर अपनी टच करते हैं तभी वो लॉक खुलता है, तो वो होता है बायोमेट्रिक। ठीक है, किसी किसी मोबाइल में फेस लॉक होता है, तो वो भी बायोमेट्रिक है। तो बायोमेट्रिक डिवाइसेस वो होती हैं, आपने देखा होगा जब आप लोग बैंक में जाते हैं या कुछ कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपको थंब लगाना पड़ता है, आपको थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ता है, तो वो डिवाइस क्या होती है, वो छोटी सी वो होती है आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस। आपको याद होगा जब आधार कार्ड बने थे तो आप लोगों ने फिंगरप्रिंट्स कहीं पे लगाए होंगे, है ना, जब आपका आधार कार्ड बन रहा था तो आपने उस टाइम पे उस बायोमेट्रिक डिवाइस से ही आपने उस पर वो दिया था, है ना, आपका फिंगरप्रिंट्स। तो ये डिवाइस क्या होती हैं, बायोमेट्रिक डिवाइसेस। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक कोई बायोमेट्रिक डिवाइस की फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। बायोमेट्रिक डिवाइस, ठीक है, तो मैं आपको बायोमेट्रिक डिवाइस दिखा रहा हूँ एक। देखिए ये बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनमें हमें फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है, हम अपनी फिंगर टच करते हैं और यहाँ पे देखिए मैं इसकी बात कर रहा था, ये रेड कलर की जो डिवाइस है ये क्या है, हमारी बायोमेट्रिक डिवाइस है, जो कि इनपुट डिवाइस होती है। हमें इस पर अपना थंब लगाना पड़ता है तभी हमारे फिंगरप्रिंट्स कंप्यूटर में दिखने लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बार कोड रीडर। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो बार कोड होता है, बार कोड आपको बताया था कैसा होता है। देखिए बार कोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बार कोड जिसमें वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये देखिए, ये जैसे कि इसका एग्जांपल है बार कोड का। ठीक है, तो ये हर एक प्रोडक्ट पे होता है, बैक साइड में आपके हर एक प्रोडक्ट पे आपको लगभग मिल सकता है बार कोड। ठीक है, इसको रीड करने के लिए एक छोटी सी डिवाइस आती है, इसमें क्या लिखा है उसको रीड करने के लिए एक छोटी सी डिवाइस आती है, उसको हम बोलते हैं बार कोड रीडर। वो भी एक इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। आपने जब कभी आप बड़ी जगह पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, मॉल वगैरह में, तो वो लोग इस तरह की डिवाइस रखते हैं उसको स्कैन करने के लिए।
देख सकते हैं आप, ये है आपका बार कोड रीडर। इसमें से एक लाइट निकलती है, वो बार कोड को रीड कर लेती है। ठीक है, ये कंप्यूटर के साथ ही अटैच किया जाता है इसको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका जो होमवर्क था, मैंने बताया आपको कि आपको फ़न एक्टिविटी कंप्लीट करना है जो फर्स्ट पेज पे है। ठीक है, और उसके बाद आपको जब लेसन का जो एक्सप्लेनेशन है वो होने के बाद आपको वर्ड मीनिंग्स लिखवाई जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।